ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे शुक्ल सृजन यूट्यूब चैनल के प्रिय श्रोताओं एवं दर्शकों, आज मैं अपने चैनल पर एक ऐसा विषय डालने जा रहा हूं जो अभी पूरे देश में घमासान का विषय है। और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इसको पूरी तरह से देखें और यह शास्त्रों पर आधारित और मेरे चिंतन पर आधारित एक विश्लेषणात्मक व्याख्यान है। अगर आप लोगों को मेरा व्याख्यान तर्क संगत, शास्त्र संगत और उचित लगे तो मेरे इस चैनल को बढ़ावा दें। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि हम सनातन धर्मियों में श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 41 में बताया गया है। कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन से, ब्राह्मण क्षत्रिय विशांग शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। अर्थात, हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए, गुणों के विभक्त किए गए हैं। अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। अब इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का वर्ण कहीं भी नहीं इंगित होता है कि वंश से माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके पूर्वकृत कर्मों से निर्धारित होता है और एक ही व्यक्ति एक साथ चारों वर्ण का होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः। अर्थात व्यक्ति जब मां के पेट से जन्म लेता है तो वह शूद्र होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से वह द्विज होता है। द्विज का अर्थात बंधु, 2 बार जन्म लेने वाला होता है। एक बार जब मां के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहला जन्म होता है, और षोडश संस्कार में जब वह 9 संस्कार को प्राप्त कर लेता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। वेद पाठी भवेत विप्रः, वेद को पढ़ने वाला विप्र होगा। विप्र का अर्थ होता है बंधु कि वि मन विशेष और प्र मन प्रज्ञावान। जो व्यक्ति विशेष प्रज्ञावान होता है उसे विप्र कहते हैं, और वेद को पढ़ने वाला विप्र होता है। अब विशेष प्रकार के से प्रज्ञा प्राप्त क्या होता है? शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, पराशक्ति, अपराशक्ति। पराशक्ति को हम ज्ञान चक्षु से देखते हैं, अपराशक्ति को हम अपने स्थूल नेत्रों से देखते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर
परा अपरा शक्ति का ज्ञान हो जाए उसे प्रज्ञावान कहते हैं। तो वेद पाठी भवेत विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, और ब्रह्म को जानने वाला या ब्रह्मो याति ब्राह्मणः, ब्रह्म तक जिसकी पहुंच है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ये तो 3 वर्ण की व्यवस्था है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है आज के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मणों का कर्म, न्याय कार्य, शिक्षा कार्य, यज्ञ कार्य, पूजा पाठ अनुष्ठान से संबंधित माना गया है, और क्षत्रियों का कर्म लोक कल्याण के लिए शस्त्र को उठाना, अपनी शक्ति के मुताबिक समाज की, देश की सुरक्षा करना, यह क्षत्रियों का कर्म है। वैश्य का कर्म लोगों के पालन के लिए व्यवसाय कार्य करना है, खरीद बिक्री करना है, और शूद्र का कार्य लोगों की सेवा करना है। हमारे शास्त्रों में विवेचना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा का सिर भाग गर्दन से ऊपर, क्षत्रिय ब्रह्मा के दोनों बाजू, वैश्य ब्रह्मा का उदर, और शूद्र ब्रह्मा के जंघा से नीचे का भाग। ऐसा है। अब एक व्यक्ति को ही अगर ब्रह्मा मान लिया जाए और समूचे समाज को ब्रह्मा मान लिया जाए, तो फिर समूचे शरीर की न तो बिना सिर भाग की कोई कल्पना की जा सकती है, न बिना दोनों बाहु के का समूचा शरीर किसी काम का रहता है, और न उदर के बिना कोई शरीर जीवित रह सकता है, और न जंघा से नीचे के भाग के बिना मनुष्य की सुदृढ़ व्यवस्था की कामना की जा सकती है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वर्ण की व्यवस्था ली जाए तो वंशवाद, जातिवाद नहीं आता है। अगर समाज से किसी भी एक वर्ण को काटने की कोशिश की जाए तो वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके तहत किसी जाति को किसी वर्ण का समझ लिया जाए। अगर ब्राह्मण का कर्म न्याय करना, शिक्षा देना, यज्ञ अनुष्ठान कराना इत्यादि है, तो ऐसा कार्य न्यायिक व्यवस्था में ग्राम कचहरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, स्कूली व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में एक नर्सरी के क्लास से लेकर के ऊपर यूनिवर्सिटी तक, और क्षत्रिय की व्यवस्था में जितने गांव के चौकीदार से लेकर के ऊपर राष्ट्रपति तक, तीनों सेना अध्यक्ष, तीनों सेना के मालिक, कोर्ट
कचहरी के जज सभी अपने वर्ण में ब्राह्मण व्यवस्था में हैं और क्षत्रिय व्यवस्था में हैं। वैश्य का कार्य एक परचून बेचने वाले से लेकर के जितने भी व्यावसायिक कार्य करते हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, ये सभी व्यवसायी हैं। और एक चपरासी से लेकर मोची तक, एक गांव की सफाई करने वाले से लेकर बड़े बड़े समाज से भी जो है सेवा करने वाले, उसको शूद्र वर्ण का माना जा सकता है। लेकिन चिंतन का विषय यह है कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें किसी जाति की भागीदारी नहीं है। न्यायिक कार्य हो या शिक्षा का कार्य हो या यज्ञ अनुष्ठान का कार्य हो, पूजा पाठ का कार्य हो, सब में कोई एक जाति या कोई एक वंश का व्यक्ति नहीं है। सभी जाति वंशों का व्यक्ति उस कर्म को करते हैं। एक चौकीदार से लेकर फौज तक में किसी एक जाति का, एक वंश का व्यक्ति नहीं है। उसमें सभी जाति के वंश के लोग होते हैं। व्यावसायिक कार्य में कोई भी व्यवसाय किसी एक जाति या वंश का नहीं होता है। इसलिए वंश के आधार पर, जाति के आधार पर वर्ण, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि विभाजित नहीं किया जा सकता है। वर्ण की व्यवस्था का मूल स्रोत व्यक्ति का अपना कर्म है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में पैदा लेता है और शूद्रोचित कर्म करता है तो उसे शूद्र माना जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शूद्र किसी नीच जाति के कुल में पैदा लेता है लेकिन वह ब्राह्मणोचित कर्म करता है तो उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए और माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है। मैंने अपने गांव में, समाज में, अनुमंडल में देखा है कि अगर कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति हरिजन जाति का मजिस्ट्रेट, दारोगा या और उच्च पद पर आते हैं तो हम उनका उचित वही सम्मान देते हैं, उनको घर में बैठाते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण है, वह नीच कर्म करता है तो हम उनका तिरस्कार करते हैं, उनको बुला के घर में नहीं बैठाना चाहते हैं। अब मित्रों, बात रही कि कोई भी व्यक्ति एक साथ चारों वर्ण का होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं, कुछ अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो आप किसी जाति के हों, आप ब्राह्मणोचित कर्म करते हैं, उस समय आप ब्राह्मण हैं। जिस समय आप शरीर से किसी का भी कुछ सुरक्षा का कार्य करते हैं, अपने शरीर का, अपने परिवार का सुरक्षा का कार्य करते हैं, तो उस समय आप क्षत्रिय हैं। जिस समय आप अपने शरीर के भोजन पोषण के लिए भोजन पकाते हैं, खाते हैं, पचाते हैं, उस समय आप वैश्य हैं। और जिस समय आप अपनी कपड़े की सफाई करते हैं, अपने शरीर का मार्जन करते हैं, उस समय आप
शूद्र है। अतः मेरे कहने का तात्पर्य है कि बिना चारों वर्णों के पूरे समाज की कल्पना नहीं हो सकती है, बिना चारों वर्णों के किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं हो सकती है। इसलिए बंधुओं, मेरा विश्लेषण यहीं पर खत्म होता है कि हमें सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। समाज में किसी के प्रति विद्वेष की आवश्यकता नहीं है। सबको उचित सम्मान, सबको उचित पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म खराब नहीं होता और कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता, कोई भी वर्ण खराब नहीं होता। एक के बिना भी पूरे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और किसी एक के कर्म के बिना हमारा समाज जिंदा नहीं रह सकता है। मित्रों, अगर मेरी व्याख्यान आपको अच्छी लगे तो मेरे व्याख्यान को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।